राम राम। श्री नारायण अष्टधाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो है कर्क राशि वालों के लिए कि दिसंबर का महीना उनका कैसा रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहले जानते हैं कि कर्क राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है, उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो कर्क राशि वाले बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं क्योंकि चंद्रमा उनके राशि के स्वामी है और चंद्रमा जो है जल तत्व राशि है। तो जल मतलब थोड़ा सा वो इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत जल्दी इनके आंसू आ जाएंगे, यानी आंखों से अश्रुधारा बहुत जल्दी बहती हैं। और ये लोग अपनी बातें किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और अपना गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल देते हैं और बाद में पछताते भी हैं कि मैंने ये क्या किया, फर्जी उसका गुस्सा उस पर निकाल दिया, पछताएंगे। और सबसे बड़ी कमी है इनको अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ ये मर्ज कर देते हैं। ये दोनों सेपरेट नहीं रख पाते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं। अब इनके पंचम भाव में मंगल हैं जो कि अष्टम में शनि को देख रहे हैं चतुर्थ दृष्टि से, और शनि जो है अष्टम में बैठ के अपनी दसम दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं। तो इनका इस दिसंबर में, यानी जब तक यहाँ पे है मंगल महाराज, तब तक इनको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। पूरे दिसंबर इनको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। गुस्सा बहुत ज्यादा हो जिसकी वजह से अपना काम ये बिगाड़ लेंगे। चलिए बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो राहु इनके नवम भाव में है। राहु जब नवम भाव में आते हैं तो थोड़ा सा लाइलाज बीमारियां देते हैं। इनको बहुत अभी 1.5 साल बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। बुध महाराज जो इनके रोग भाव यानी 6th हाउस में बैठे हुए हैं, उनको वो अभी 13 तारीख को जब वक्री होंगे तो इनको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है क्योंकि इनको बहुत सारी नसों से संबंधित बीमारियां दे सकते हैं और इनको पेट से संबंधित बीमारियां दे सकते हैं। इनके यूट्रस में अगर कोई प्रॉब्लम चली आ रही वो प्रॉब्लम उभर के आ सकती है। वायु रोग हो सकता है। लिवर से संबंधित इनको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। शुगर अगर है तो थोड़ा सा बढ़ने का चांसेस हैं, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखें। चोट चपेट लग सकती है। स्लीप डिसऑर्डर से भी ये लोग परेशान रहेंगे। तो ये 13 तारीख के बाद जब ये बुध महाराज वक्री होंगे इनके रोग भाव में, तो थोड़ा सा इनको ये सारी बीमारियां होने के चांसेस हैं। थोड़ा अलर्ट रहें। चलिए अब बात करते हैं इनके धन की, यानी इनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा। तो देखिए शनि अष्टम में बैठ के अपनी मूल त्रिकोण में बैठे हैं। अभी तो वक्री थे, अभी मार्गी हो गए हैं। तो वहां से बैठ के धन भाव को देख रहे हैं। तो वहां से जब वो धन भाव को देख रहे हैं तो अचानक इनको धन मिलने का, धन लाभ होने का ऐसा संयोग दिख रहा है। रुका हुआ धन मिल सकता है। अचानक धन लाभ बता ही दिया मैंने। और उसके साथ देखिए धन तो मिलेगा लेकिन उसके साथ साथ इनके खर्चे भी बहुत बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा लग्जरियस चीजों पे खर्चे करेंगे। महंगी चीज खरीदने पे तो खर्च करेंगे जिसपे इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये इनके हो गए इस पे। और हाँ, खर्चे और लीगल मैटर्स पे भी आपके खर्चे हो सकते हैं, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। अब बात करते हैं आपके कैरियर की। तो कैरियर भाव के स्वामी आपके मंगल महाराज हैं जो कि वहां पे गुरु महाराज बैठे हुए हैं, यानी आपके कैरियर भाव पे गुरु महाराज बैठे हुए हैं जो कि अभी तक वक्री थे। तो आप बहुत सारी गलतियां कर रहे थे अभी तक, जो भी जब से वक्री हुए हैं गुरु महाराज सितंबर से, तो उसके बाद से आप बहुत सारी गलतियां कर रहे थे। आपका काम पे फोकस हट गया था। प्रमोशन होते होते रुक रहा था आपका, यानी कि 10 होने वाला था बट नहीं हुआ, हो गया। और आपके बॉस से यानी कि गुरु नवम भाव के भी स्वामी आपके दशम में बैठे हैं, नवम भाव के स्वामी हैं। तो आपके बॉसेस से बहुत सारे मतभेद या उनसे वाद विवाद हो सकता था, ऐसा हो रहा होगा अभी आप देखिए। लेकिन अभी जब से अभी 31 तारीख को जहां गुरु महाराज मार्गी होंगे तो सारी चीजें बननी शुरू हो जाएंगी। अब पहले से ही उसका असर हो जाता है। तो अब इसमें जो है जैसे ये मार्गी होंगे आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। मार्गी से पहले से ही असर शुरू हो जाएगा। अब शनि अष्टम भाव में बैठे हैं। पहले तो वो वहां से आपके दसम भाव को देख रहे थे वक्रत्व दृष्टि से, लेकिन अभी जब मार्गी हो जाएंगे, 4 नवंबर से वो मार्गी हो गए हैं, तो अब एक दृष्टि जो उनकी पड़ रही है, एक मार्गी हो गया। नहीं तभी तक 2 वक्री भावों का असर झेल रहे था आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन। तो ये सब तो ठीक है। बाकी अब आपका अच्छा टाइम आ गया है, ये कैरियर में आपका सही है। अब ये शनि महाराज विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, अष्टम के स्वामी हो के अष्टम में ही बैठे हैं।
तो विपरीत राजयोग भी बना है, वहां से उनकी दृष्टि है कर्म भाव पे, जो कि कालपुरुष है, कर्म भाव के स्वामी भी हैं। तो इसमें आपको वहां पे अच्छा हमें दिख रहा है, और आपके रुके हुए कार्य होने का समय है। और यहां पर मंगल कारक ग्रह हैं आपके, तो मंगल और शनि की दृष्टि का संबंध जो है कार्य क्षेत्र में प्रमोशन ला सकता है, आपके कार्य में वृद्धि होगी, नए रोल मिल सकते हैं। लेकिन 13 के बाद जब बुध वक्री होंगे तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, थोड़ी सी टेंशन बढ़ेगी। और आप देखिए, आपसे गलतियां कहां होंगी? डॉक्यूमेंटेशन में। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन का काम है, लिखा पढ़ी का काम है, तो उसमें बहुत सारी गलतियां होंगी। कम्युनिकेशन का काम है तो बहुत सारी गलतियां होंगी। उसको बहुत 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 केयरफुली, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं उसको बहुत केयरफुली साइन करिए। और 16 तारीख को सूर्य जब छठे भाव में आ जाएंगे, तब जिन लोगों की नौकरियां चली गई थी उन लोगों के नौकरी मिलने के योग हैं। और आपके नौकरी यानी आपके कर्म क्षेत्र पर सूर्य जैसे राजा है ना, तो इस हिसाब से आपका प्रताप भी, आपका जलवा भी उस वर्ग स्थान पर बनेगा। तो कुल मिला के ये नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। अभी शुरू हो जाएगा, उनका असर पहले से ही हो जाता है। अब आते हैं, हम बात करते हैं आपके व्यापार की, आपके बिजनेस का। तो सप्तम भाव के स्वामी अपने से दूसरे बैठे हैं, यानी सप्तम भाव के स्वामी शनि अपने से दूसरे अष्टम भाव में बैठे हुए हैं अपने मूल त्रिकोण राशि में, और विपरीत राजयोग बना के। तो आपके व्यापार में जरूर वृद्धि होगी, 100% वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य बनेंगे। और सप्तम से नवम, यानी कि सप्तम भाव से, एक चीज ध्यान रखिए कि सप्तम भाव से जो त्रिकोण में, यानी सप्तम भाव के त्रिकोण में नवम भाव में केतु महाराज बैठे हैं, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। आपको भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, ये ध्यान रखिए। कर्म पे विश्वास रखिए, आप कर्म करेंगे तभी होगा। अभी जैसे अभी आपका काम कुछ बन जाता होगा थोड़ा भाग्य के भरोसे, तो भाग्य के भरोसे बनने का समय नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहें। कोई भी बड़ा निर्णय नहीं ले, क्योंकि 13 तारीख को जब शनि वक्री होंगे, ये बुध महाराज वक्री होंगे, तो आपको बिजनेस में थोड़ा सा बहुत बड़ा निर्णय लेने में कोई थोड़ा सा सावधानी बरते। डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन जो भी उसमें है, कहीं उसमें अलर्ट रहे। चलिए अब आगे बात करते हैं भाग्य का। आपके भाग्येश वक्री थे अभी तक, भाई भाग्येश गुरु महाराज वक्री होके कहाँ बैठे हैं? आपके स्टेटस में, आपके कैरियर भाव में। तो वो अभी तक वक्री थे, अब मार्गी होने जा रहे हैं 31 तारीख को। तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य आपका अच्छा साथ देगा, जो कि अभी तक नहीं दे रहा था, जो आपको काम रुक रहे थे भाग्य के उस पे, लेकिन अब मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आपके शिक्षा की, यानी जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए, आपके शिक्षा के भाव में मंगल और सूर्य दोनों लोग बैठे हुए हैं। तो मंगल भी भाई अग्रेशन के कारक हैं, अग्नि तत्व राशि हैं, सूर्य भी भाई अग्नि तत्व राशि हैं। तो थोड़ा सा ऊर्जा, दोनों में ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो ऊर्जा की बहुत अधिकता होगी। उस ऊर्जा को आप कहीं गलत डायरेक्शन में मत ले जाइए, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। आपने सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए, उस ऊर्जा को किसी गलत डायरेक्शन में मत ले जाइए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कुछ देना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है, सूर्य और मंगल का युति आपके शिक्षा भाव में। तो इसलिए आप सिर्फ अपना ध्यान पढ़ाई में केंद्रित करिए और इस पे ध्यान दीजिए। आपका ये जो ऊर्जा है उसको पढ़ाई में दीजिए, कहीं अलग ना जाने पाए। तो बाकी पढ़ाई के लिए ये दिसंबर मंथ आपका अच्छा है, बस वही आप ध्यान रखिए, मन कहीं दूसरी जगह न जाए। अब आइए बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, यानी आपके वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, वैसे भी कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा उनका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा डगमग करता है और इसमें क्या है कि केतु महाराज आप यानी सप्तम भाव से त्रिकोण में हैं, जो डिटैचमेंट देते हैं। तो सप्तम से केतु महाराज त्रिकोण में है, तो थोड़ा सा डिटैचमेंट दे सकते हैं। आपस में थोड़ा सा वो नहीं बन सकता है, आपका सामंजस्य नहीं बन सकता है, थोड़ा सा डिटैच दूरी बन सकती है। शुक्र अपने राशि में है, शुक्र महाराज अपने राशि में है, अपने मूल त्रिकोण में है, तो थोड़ा सा प्यार रोमांस तो बढ़ेगा, उसमें कोई कमी नहीं है। उसमें प्यार रोमांस तो बढ़ना ही बढ़ना है। और बस क्या करना है आपको, मेन चीज रखना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे होंगी, लड़ाई झगड़े किस कारण से होंगे, कि थोड़ा सा मतलब कम्युनिकेशन गैप की वजह से। क्योंकि 13 के बाद जैसे ही बुध वक्री होंगे ना, तो
तो आप में थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होने के चांसेस हैं। इसलिए आप अपने पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बिजनेस पार्टनर से, उनसे भी थोड़ा सा कम्युनिकेशन को मजबूत रखिए। कहीं भी कम्युनिकेशन गैप होने मत दीजिए, जिससे आपका ये सही चलेगा, आपका ये दाम्पत्य जीवन और आपका पार्टनर जो भी बिजनेस पार्टनर उनसे अच्छा चलेगा। तो अब बात करते हैं प्रेम प्रसंग की कि जो लोग प्रेम में हैं, जो लोग प्रेमी प्रेमिका हैं, उनका आपस में संबंध कैसा होगा। तो देखिए, प्रेम तो पंचम में सूर्य और मंगल विराजमान है, दोनों ही अग्नि तत्व राशियां हैं। जब अभी मैंने बताया, तो बहुत ज्यादा अग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंगल अग्रेशन के कारक हैं, वो आपको थोड़ा सा अग्रेशन देंगे, और मंगल फिजिकल रिलेशन के भी कारक हैं। तो थोड़ा सा अग्रेशन आप दिखाएंगे जिसमें कि आप कंट्रोल रखिए, नहीं तो ये आपके लिए थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा दूरियां बना देंगे, क्योंकि सूर्य हैं, सूर्य साथ बैठे हैं, सूर्य सेपरेशन के भी कारक होते हैं, सेपरेट करते हैं, तो सूर्य आपको लगाव दे सकते हैं, ये ध्यान रखिए। और सिर्फ कंट्रोल करना है आपको अपने अग्रेशन पे। और दूसरी चीज है कि आपको एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना है, जिससे आपकी ये चीजें बनेंगी। आप जो भी आपका, देखिए, आप कोई किसी से, अपने प्रेमी से, आप अगर प्रेमी है तो अपने प्रेमिका से, आप प्रेमिका है तो अपने प्रेमी से ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए, नहीं तो ये महीना आपके लिए थोड़ा सा दूरियां बनाने वाला है। लेकिन मंगल और सूर्य साथ है तो साथ भी आप अच्छा बिताएंगे, क्योंकि कभी अच्छा कभी खराब, थोड़ा सा टाइम ये मिला जुला रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं उपाय का। तो कर्क राशि वाले हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उनके लिए समझिए ये रामबाण का काम करेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उनके जो बीमारियां, जो कुछ भी थोड़ी बहुत उनको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, उससे भी निजात पाएंगे। धन्यवाद।